कोरोना की दूसरी लहर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार के साथ ही कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर कोरोना की मार नहीं पड़ी है। लेकिन अब जब हालात सुधरने लगे हैं और मध्य प्रदेश में छात्रों के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सरकारी विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है, तो फिर कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर स्कूल लगातार बंद रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कैसे करेंगे, और सरकार के पास ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई ऐसा विकल्प है जिससे बच्चों की कोरोना काल में प्रभावित हुई पढ़ाई की भरपाई होने के साथ कम से कम अब उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। चलिए एजुकेशन के न्यू एंगल को लेकर विस्तार से चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। राज्य दर राज्य हालात ठीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी स्थिति पहले से काफी बेहतर है। ऐसे में शहर शहर जो पाबंदियां थी वो अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। दरअसल बाजार, दफ्तर जहां पहले ही खुल चुके हैं, तो वहीं अब मॉल और जिम भी अनलॉक हो रहे हैं। लेकिन छात्रों के भविष्य बनाने वाले स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई आखिर कब तक प्रभावित होती रहेगी। छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के अलावा सरकार के पास अभी कोई और विकल्प नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो इस दिशा में शिक्षा विभाग क्यों नहीं सोच रहा है? महामारी के दौर में छात्रों की बेहतर शिक्षा को लेकर अब तक कोई रोड मैप क्यों नहीं तैयार हुआ? आज की तारीख में यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि निजी के साथ साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 जून तक चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक पहली कक्षा में 5वीं तक के छात्रों को बिठाकर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि उससे आगे की कक्षाओं में प्रवेश को पुराने तरीके से दाखिला दिया जाएगा। इस दौरान कक्षा में सिर्फ 5 लोगों के रहने की अनुमति होगी। वहीं छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए 30 जून तक DGMP पर कक्षाएं प्रसारित की जाएंगी। हर क्लास के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। कक्षाओं के संबंध में छात्रों को जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी जाएगी। इस ग्रुप में शिक्षक भी जुड़े रहेंगे। वहीं जिन छात्रों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, शिक्षकों के द्वारा उन्हें फोन करके जानकारी दी जाएगी। मतलब यह है कि एजुकेशन के लिए छात्र अब पूरी तरह से टीवी और फोन पर निर्भर हैं। और ऐसा कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि कोरोना तो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से तीसरी लहर की चेतावनी पहले से दी जा चुकी है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई अब और प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं? जनता उसके बारे में जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो एजुकेशन का न्यू एंगल, मध्य प्रदेश के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी हैं। बोंदिया जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हैं, आपका भी स्वागत है। और शिक्षाविद आशुतोष पांडे जी हमारे साथ, आपका साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के जनता मांगे जवाब में। परमार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले तो आ रही आवाज, धन्यवाद आपको। निश्चित तौर पे ये सवाल पूछना पूरी तरह से बेईमानी है। इस समय सदियों में ये महामारी इस तरह की आती है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग, खासकर आपने जिस तरह से बच्चों की चिंता की वो सराहनीय है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सवाल यहां ये उठ रहा है कि जो जिस तरह से जिन छात्रों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उनको शिक्षक फोन करेंगे, ये क्या संभव है? क्या नहीं, हमने जो ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में कहा है जी, मुझे लगता है कि ये केवल फोन से ही संभव होगा, इसके बारे में नहीं कहा है। हमने विविध प्रकार के प्रयोग उसके लिए हम करने वाले हैं जी। हम दूरदर्शन के माध्यम से भी पूरा पाठ्यक्रम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी। एक प्रकार से किसी एक पद्धति से हम पढ़ाई पूरी करा सकेंगे कोरोना काल को देखते हुए मुझे संभव नहीं लगता है जी। इसलिए हम सभी प्रकार के विकल्पों पर विचार करते हुए इसलिए हमने दूरदर्शन को भी उसका माध्यम बनाने का निर्णय किया है। इसलिए हमने अन्य प्रकार के प्रयोग भी करेंगे। यदि कोरोना ने ज्यादा गति नहीं पकड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर मोबाइल की उपलब्धता नहीं है, इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, वहाँ हम भविष्य में कुछ बच्चों को क्लास में बुला करके भी उनको आगे का पूरा पढ़ाई का सारा वर्क देने का भी
हम तय कर सकेंगे। इस प्रकार के सभी विकल्पों पर हमारी सरकार विचार कर रही है और हमारा मंत्रियों का समूह बना है, शिक्षा मंत्रियों का, वो जल्दी ही इसके बारे में पूरे साल भर का कैलेंडर जारी करेगा। जी, थोड़ा सा ये यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे कि 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 से 9 बजे तक, 10वीं की अलग अलग आपने टाइम डिवाइड किया है, तो जब दूरदर्शन से आप इसको रिलीज करेंगे तो क्या ये रिकॉर्ड करके रिलीज करेंगे या दूरदर्शन के स्टूडियो में जाके गणित का, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का ये टीचर वहां से लेक्चर देंगे या इसको रिकॉर्ड करके करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो शिक्षक जिनको आपने नियुक्त किया होगा, निश्चित तौर पे दूरदर्शन से रिलीज होगा तो एक ही शिक्षक होगा, अलग अलग शिक्षक नहीं हो, क्या इनको आपने चिन्हित कर लिया है उन शिक्षकों को? हमने पिछले वर्ष भी पेन ड्राइव के माध्यम से मटेरियल पूरा उपलब्ध करा करके चैनलों को, टीवी दूरदर्शन को, और उनके माध्यम से हमने पढ़ाई प्रारंभ की थी और वो सक्सेस भी रहा था। हम उसी प्रकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम केवल दूरदर्शन पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, हम सभी प्रकार के विकल्प को करेंगे। जहाँ पर बच्चे स्मार्टफोन जिसके पास है वो स्मार्टफोन से भी जुड़ सकते हैं, वो सीधे अपने स्कूलों से जुड़ेंगे, और जिन बच्चों को स्कूलों से जुड़ने में कठिनाई होगी उन बच्चों को हम दूरदर्शन के माध्यम से भी शिक्षा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि उनकी शिक्षा की निरंतरता बनी रहे और कोरोना के कारण ज्यादा समय तक उनका शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित नहीं हो। जी, क्या इस तरफ भी आपने कोई प्रयास किया है कि जहां कई ऐसे, आप भी जानते हैं सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो दूर दराज के स्कूल हैं, वहां उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है, जिनके पास टीवी भी नहीं है, तो क्या पंचायत भवनों में आपने कुछ बात की है? कई पंचायत भवनों में टीवी हैं, खराब पड़े हुए हैं, जहां जाके वो शिक्षा ग्रहण कर सके? निश्चित रूप से हमें जानकारी है अच्छी तरह से कि हमारे जो कम से कम सरकारी स्कूल है, वहाँ सरकारी स्कूलों के बहुत सारे बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, कई घरों में टीवी भी नहीं होगा, उसका भी हम विकल्प देंगे। जहाँ पंचायतों में टीवी होगा पंचायत में लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ सामुदायिक भवन होंगे गांव में, उन सामुदायिक भवनों को भी हम केंद्र बनाएंगे। यदि स्कूल का भवन है तो स्कूल के भवन को भी हम केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों की हम पढ़ाई निरंतर रख सकें। बिल्कुल, थोड़ा सा एक सुझाव मैं देना चाह रहा हूं, अगर आप उचित समझे तो, हालांकि आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमारा सुझाव ये है कि अगर जिस तरह से सामुदायिक भवन में या पंचायत भवन में, जिनके पास आजकल आप भी जानते हैं एंड्रॉइड फोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन उसकी इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूरदर्शन हर जगह आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक भवन या पंचायत भवन में दूरदर्शन के माध्यम से अगर बच्चों को बुलाया जाएगा तो निश्चित तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो वहां बेहतर, अगर वहां एक टीचर अलग अलग दिन में, एक निश्चित तौर पे अगर कहीं 20 छात्र हैं तो 5 छात्रों को बुला लिया जाए, फिर 5 छात्रों को दूसरे दिन बुला लिया जाए, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ही हम टीवी के पास में लोगों को आने के लिए, छात्रों को संख्या देंगे, किस समय किसको आना है, क्या आना है, वो सारा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हम और भी विकल्पों पर, जिन क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव नहीं है, हम अलग एक साथ, पिछले साल हमने जैसे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हमने सभी दूर बंद कर दिया, कई भी क्लासें नहीं चलने दी, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जिलों को स्वतंत्र करने पर निर्णय कर रहे हैं, जिले ही निर्णय करें, कलेक्टर वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समितियां हैं वो करे, और शिक्षा विभाग मिलकर के जिलों में क्या स्थिति है उसका आकलन करते हुए कुछ सप्ताह में 1 दिन खोल सकते हैं क्या स्कूल, 2 दिन खोल सकते हैं क्या स्कूल, ऐसे सारे विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं। हम उन पर विचार कर रहे हैं और वो गाइडलाइन हम भेज करके एक अच्छी योजना के साथ में, ताकि पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से दूर नहीं रहना पड़े। उनकी निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्लास में उनको सारी सुविधाएं मिल सकती है, जिस प्रकार से शिक्षा क्लास में उपलब्ध हो सकती है, उसी प्रकार की शिक्षा हम ऑनलाइन या अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्था उनके माध्यम से उपलब्ध कराने की सारी विभाग ने तैयारी कर ली है। चलिए, जो सीबीएसई नहीं है, जो राज्य सरकार के प्राइवेट स्कूल है, जो राज्य का कोर्स चलाते हैं, स्टेट का कोर्स चलाते हैं, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की है?
जो राज्य का वो चलाते हैं हमारे स्कूल, उन्हीं के लिए मुख्य रूप से गाइडलाइन है। सीबीएसई वाले ज्यादातर सब प्राइवेट स्कूल्स है, और प्राइवेट स्कूल जो है उनके पास ऑनलाइन की पढ़ाने की, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई नहीं चलाते, प्राइवेट स्कूल जो हमारे मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो हमारे उनके अंतर्गत जो स्कूल संचालित होते हैं, उनके लिए भी यही गाइडलाइन तय होगी जो सरकारी स्कूलों के लिए होगी। चलते चलते आप बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेश के बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अपील करता हूं, अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं कि अपने को बच्चों को सुरक्षित रखते हुए, अपने घर में उनकी चिंता करते हुए और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। कोरोना का महामारी का संकट सबके सामने है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चों के जीवन के साथ कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए हम पहले सुरक्षा, उसके बाद में शिक्षा, इस पर काम करेंगे। और इसलिए परिवार के मुखिया को, अभिभावकों को बच्चों की ज्यादा चिंता करनी होगी, और कोरोना प्रोटोकॉल का सबको मिलकर जब हम पालन करेंगे तो हम इस चुनौती से आसानी से निकल सकेंगे और हमारे बच्चों का करियर को भी हम संभाल सकेंगे। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं परमार साहब आपकी कि सुरक्षा और शिक्षा को दोनों को साथ साथ लेके चलें, और आपके जो सोच है, विचार है, जो गाइडलाइंस है, उसका परिपालन हो, और शुभकामनाएं हमारे लिए बच्चे पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम शिक्षाविद हमारे पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, क्या लगता है, ये देखिए कागज में बहुत साधारण दिख रहा है, लेकिन धरातल में मुझे तो कठिन दिख रहा है। आप शिक्षाविद हैं, आपको क्या लगता है? त्रिपाठी जी, ऑनलाइन शिक्षा की बात हम करें तो ऑनलाइन शिक्षा उन देशों में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जहां इंटरनेट की समस्या नहीं है, सभी लोगों के पास संसाधन है। लेकिन भारत जैसे, और ख़ासतौर से हमारे मध्य प्रदेश जैसे, जो कि पिछड़े राज्यों में से आता है, तो यहाँ पर अधिकांश जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके माता पिता स्लम्स में रहते हैं, मनरेगा में मजदूरी करते हैं, एक दूसरे जिलों में काम करने जाते हैं, जिनका स्थायी आवास भी नहीं है। ऐसे लोगों को ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से मिलेगी? मंत्री जी ने विकल्प हैं ये तो बोला है, लेकिन विकल्प डीडी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प सामने नहीं आया अभी तक। तो समस्या तो है, काफी समस्या है। दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से यदि हम टीवी या लैपटॉप के माध्यम से देखते हैं तो थोड़ा संभव है पढ़ पाना, लेकिन एक छोटे से मोबाइल में बहुत देर तक कंटिन्यू किसी कंटेंट को पढ़ना, ये हम जैसे बड़ों के लिए भी तकलीफ देह है, तो छोटे बच्चों के लिए तो तकलीफ देह होगा ही, ये भी समझने वाली बात है। आंखों के साथ साथ जैसे आंखों का सूखापन हो जाना वो भी होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है, इंटरनेट का दुरुपयोग की बातें भी आती हैं। दूसरी जगह से एक पढ़ाई के साथ साथ जो आजकल कमाई वाले चैनल यूट्यूब पे या अन्य ऐप के माध्यम से चल रहे हैं, जिससे क्या वाकई में उपयोगी शिक्षा मिल पाएगी क्या, ये समस्या है। इन समस्याओं का कोई निदान ना तो विभाग के पास है अभी तक, और अगर होगा भी तो वो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि क्या करेंगे। प्लान है, प्लान होगा, चलेगा, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा ये आगामी समय ही बता पाएगा उससे। लेकिन यहाँ जो 8 से 9 12वीं 1 घंटे, जहाँ 6 घंटे 7 घंटे, हालांकि कोरोना काल है, मैं इसमें कोई निगेटिव ये ऐसा सवाल नहीं करना चाह रहे हैं, इससे हम सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन फिर भी उठता है सवाल कि 12वीं 8 से 9 1 घंटे में, जहाँ 6 घंटे क्लास लगती है, वहाँ 1 घंटे में कैसे संभव होगा? बिल्कुल नहीं हो पाता संभव, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के चलते, और सभी बच्चे अपनी अपनी अलग अलग जगह हैं। एक प्रश्न किसी ने पूछा, वो प्रश्न का जवाब जब तक सर दें, जब तक दूसरा बच्चा उसमें आ जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सवाल भी नहीं पूछ सकते। हमारे समझ मंत्री जी ने बोल दिया कि 8 से 9 रिकॉर्डेड होगा, आज गणित विषय का है तो रिकॉर्डेड होगा। हाँ, दूरदर्शन के मामले में तो आपको सुनना है, बस सुनना है, और जिसमें थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें कैसे बच्चा करेगा इसकी कोई कार्य योजना नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम पेपर पढ़ लेते हैं या ऑनलाइन स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की कर लें, वो खुद से समझ लें। अब्बास जी,
एजुकेशन का न्यू एंगल है। चलिए इसमें तो बधाई दीजिए, कम से कम 1.5 साल से जो एकदम बंद पड़ा था दूरदर्शन के माध्यम से, वो बच्चों को थोड़ा बहुत टीचर दिखने लगेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को कुछ अच्छा सुझाव के साथ इनको लागू भी करना चाहिए थी। बहुत सारी चीजें, ये चीज तो वो सबसे आसान थी जी, और पांडे जी ने बहुत विस्तार के अंदर इस बारे में बताया भी, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मतलब जो उन्होंने कहा वही मेरे दिमाग में भी था। बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। चलिए दूरदर्शन के माध्यम से करें तो बच्चा क्लास में बैठता है, क्योंकि डाउट्स पूछता है, और डाउट्स पूछेगा किससे? क्या वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उन लोगों से पूछेगा जो उसके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो अपने शिक्षक से पूछेगा, शिक्षक से बातचीत करेगा, तो मोनोलॉग हो गया, डायलॉग तो हुआ नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई ऐसी आपको जो आपने उनको राय मशवरा दिया था वो बहुत अच्छा था, मैं सुन रहा था, और सकारात्मक ढंग से उसको लेना भी चाहिए था, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि जिससे कि इंटरेक्शन होता। और हमारे ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ कोविड का संक्रमण नहीं भी है, तो कोविड गाइडलाइंस के साथ किसी तरह से कुछ ऐसी चीज लाते हैं जिससे कि पढ़ाई का हम भरपाई कर पाते। पर इस तरह से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पीठ को थपथपा देना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, उचित भी नहीं है। जैसे कि एक परेशानी है, इन्होंने बात करी अभी ग्रामीण अंचल की। ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बिजली का जाने का जमाना आ गया है, ये बारिश का जमाना है, मेंटेनेंस शटडाउन्स हैं, बहुत सी चीजें हैं। इसके अंदर अगर ये बानी है कि 10 मिनट के लिए लाइट चली जाए टीवी के ऊपर, क्या बच्चा उसको निरंतर समझ पाएगा जो समझा रही है टीचर उनकी? जो टीचर समझा रहा है क्या उसको समझ पाएगा? मतलब 1 घंटे का क्लास है, 45 मिनट का क्लास है, 10 मिनट नहीं 5 मिनट की भी बिजली चले गई तो वो पूरा का पूरा उसके लिए समझ से बाहर हो जाएगा वो, और वो दोहरा भी नहीं सकता क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक आखिरी बात अपनी जोड़ना चाहता हूँ ताकि बोंद्रिया जी उसके ऊपर और अपना प्रकाश डाल लें, कि आज जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं जो शहर के अंदर है, जहाँ एमपी बोर्ड कह लीजिए या परमार साहब की रीच से बाहर सीबीएसई कह लीजिए, लेकिन शिक्षा है जिस तरह से दी जा रही है, जो फोन्स के माध्यम से हो रहा है, स्मार्टफोन्स। एक परिवार के अंदर एक मध्यम वर्गीय परिवार है, पति पत्नी के पास स्मार्टफोन्स हैं, और अगर उस परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं और पिता जो है उनके काम पे चले गए तो एक स्मार्टफोन बचता है। सेम टाइम के ऊपर 2 बच्चों की क्लासेस में नहीं हो सकती हैं, ये बड़ी समस्या आ गई है। 3 अगर बच्चे हैं तो फिर तो आप भूल ही जाइए, अगर 3 स्कूल के अंदर हैं एक परिवार के। तो ये सारी समस्याओं को क्या मध्य प्रदेश की सरकार देख नहीं रही है, नजरअंदाज कर रही है? इसके बाद बहुत सवाल खड़े होते हैं जो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। आप कोई ऐसा लेकर आते प्रोग्राम जिससे कि सही में जनता को फायदा होता, बच्चों को फायदा होता, तो समझ में आता। पर ये मुझे लगता नहीं है कि इस पर पीठ थपथपाने वाली बात है। इससे तो बेहतर है फिर वो वीडियोस देख के पढ़ाई कर लेंगे बच्चे। चलिए, आपने एक चीज कही, हम बोंद्रिया जी के पास जाते हैं, अब्बास जी एक चीज कही, जब पांडे जी ने कह रहे थे, अब्बास जी आपसे सवाल है, पांडे जी जब कह रहे थे तो आपने कहा कि मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। असहमत किस बात से नहीं है? देखिए, मैं परमार साहब ने जो दूरदर्शन की बात कही, टीवी के माध्यम से पढ़ाई की, मुझे एक पिता होने के साथ साथ अभिभावक होने के नजरिए से समझ में नहीं आता। अगर आप उसके जरिए हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि बिजली 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं जाएगी बीच में? जो आज हालत मध्य प्रदेश की हो रही है, मेंटेनेंस शटडाउन है बहुत सारी जगह पे। मेरे घर के अंदर, मैं भोपाल राजधानी में रहता हूँ, 2-2 घंटे अभी एक वक्त बिजली नहीं रही, दिन में नहीं रही। तो ऐसे हालात के अंदर जब एक बार वो छूटेगा तो उसके आगे सही नहीं हो पाएगा। जो आपकी बात थी वो लागू करने जैसी चीज है कि आप इसकी गारंटी लीजिए, आप उसके अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स का लागू कराइए। और सबसे बड़ी चीज है, आप वैक्सीनेशन की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारा जो स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है, जो हमारा स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको तो वैक्सीनेट करने की बात ही नहीं हो रही है। अभी तो बड़ी मुश्किल से आप 18 से 45 में आए हैं सरकार, लेकिन अगर आप देश के भविष्य को वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों देशों के अंदर देखने को मिला बहुत सारी जगह पे, उन्होंने स्कूल खोले अपने, अगर आप देश के भविष्य के साथ वैक्सीनेशन को उससे दूर रख रहे हैं, आपको एक निष्कर्ष पर नहीं आ पाए, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आने वाले 2 साल तक इस तरह से पढ़ाई होगी? तो ये सरकार का कदम दिखाता है। चलिए विकास जी, ये सवाल यहाँ देखिए, सोच अच्छी है, मैं सोच परमार जी से भी कहा और शायद अब्बास जी भी इससे सहमत होंगे और पांडे जी भी सहमत है, लेकिन एक्चुअल और वर्चुअल में अंतर होता है। एक्चुअल जो होता है अलग होता है, वर्चुअल में तो आप सवाल करना है सर। सोच अच्छी है, लेकिन सोच कागजों में बहुत अच्छी दिख रही है विकास जी।
जो उन्होंने उठाया, लाइट नहीं जाएगी, क्या ये गारंटी लेंगे कि 8 बजे से जो आपने ये जारी किया है 1:30 बजे तक पूरे प्रदेश में किसी भी जगह लाइट नहीं जाएगी? 8 बजे से आपने जारी किया दूरदर्शन पे और 1:30 बजे तक। अब बाद में जो सवाल उठाए, हम भी पढ़े, आप तो एमएससीटी से टॉपर रहे हैं, इंजीनियरिंग किया है, उस समय की इंजीनियरिंग किया है जब इंजीनियरिंग में एमएससीटी में एडमिशन मिलना मतलब ऐसा लगता था यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया। अब आप ही बताइए कि आप एक पैरा अगर कोई एक सब्जेक्ट को लेकर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अब्बास जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, और उसको 4 लाइन पढ़ाने के बाद फिर लाइट चली जाती है, फिर वो पहुंच जाता है अंत में, तो पिक्चर में तो स्टोरी समझ में आ सकती है, लेकिन बीच में विलेन ने और हीरो ने क्या किया ये कहां समझ में आएगा? आप गारंटी लेते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर घोषणा करेंगे कि 8 से हम 1:30 बजे तक लाइट नहीं जाने देंगे। देखिए त्रिपाठी साहब, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुतों को फायदा हो सकता है। देखिए जो पूरा दृश्य है, खास करके स्कूली शिक्षा को और खासकर छोटी क्लासों के लिए जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में बहुत सीमाएं हैं। मंत्री जी ने अंत में क्या कहा, सुरक्षा पहले ध्यान देना है, उसके बाद में हमें शिक्षा पे ध्यान देने की आज सरकार का मानस है, और इस बात से सभी पालकगण भी सहमत होंगे। अरे हमारे सवाल को उत्तर दीजिए। नहीं, मैं आपके सवाल पे आप जलेबी घुमाने लगे। आप जलेबी नहीं, स्पष्ट है, मैं कह रहा हूं। जलेबी नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। नहीं, मैं एक लाइन में कह देता हूं, स्कूली शिक्षा, क्लासरूम टीचिंग का कोई सप्लीमेंट्री स्टाइल हो ही नहीं सकता जी। नहीं, हम तो ये बहुत अच्छा है, मैंने तारीफ की, तो हमारे साथ मैंने कहा अब्बास जी भी तारीफ करेंगे, पंडित भी करेंगे, लेकिन पहले घोषणा ये होनी चाहिए थी कि 8 बजे से कैबिनेट में 1:30 बजे तक कि भाई और कट ऑफ कर दो, लेकिन 8 से 8:30 1:30 बजे तक कट ऑफ नहीं होगा कहीं भी, ये घोषणा हुई क्या? नहीं, देखिए गाँव में आज 24 घंटे घरेलू बिजली तो उपलब्ध है, एग्रीकल्चर बिजली जरूर 10 घंटे मिनिमम देने का प्रयास होता है और दी भी जा रही है, 24 घंटे नहीं दी जा पा रही होगी, लेकिन देखिए घरेलू बिजली, स्वराज एक्सप्रेस के व्यूअर्स कम होंगे लेकिन जितने भी हैं वो सुन रहे होंगे। आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल उपलब्ध है और 8 बजे से 1:30 बजे उपलब्ध रहेगी, ये सब समझ रहे होंगे, झूठ बोल रहे हो ना। कोई देखिए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई शटडाउन किसी मेंटेनेंस के कारण होना हो, किसी क्षेत्र विशेष में होता, वो एक सेक्टर में होगा, एक सब डिवीजन में होगा, एक डिवीजन में होगा, कोई ऐसा थोड़ा है कि पूरा का पूरा संभाग, मतलब रेवेन्यू संभाग पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा बाजी। वो कोई 1-2 गांव का किस्सा हो सकता है। और देखिए मैं इस बात में सहमत हूं, मंत्री जी ने भी बताया कि क्लासरूम टीचिंग का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। आपका सबका मिला के एक ही सुझाव आया है कि क्लासरूम टीचिंग के लिए अब वो सामुदायिक भवन में होने की स्थिति बनेगी, तो मैं तो यूं कह रहा हूं कि अगर पंचायत में स्कूल है तो वहीं क्यों नहीं हो जाएगी, फिर तो स्कूल बिल्डिंग की उसके लिए सुलभ है। वही मैंने सुना। और इसको और क्या हर पंचायत में टीवी है, चल रहा है क्या? नहीं, वो चैलेंज आपका बिल्कुल ठीक है, उसे नोट करना, उसे पॉइंट नहीं, वाहवाही लूटने का विषय नहीं है। हम इस सीमाओं में बंधे हुए हैं, उसमें क्या बेहतर जतन कर सकते हैं, सरकार उसको अप्रोच कर रही है जी। दूसरी चीज, मुझे लगता है पूरी चर्चा में कोई सुझाव ऐसा आ तो नहीं पाया जिसे मंत्री जी ने पहले से इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं कहा। आपने जो एक बात कही जी कि क्लासरूम टीचिंग का प्रयास होना चाहिए, वो टीवी लगा के हो या वहां पे कोई अध्यापक कक्षा ले रहा हो, अगर स्थितियां बनेंगी, जो अब्बास भाई भी कह रहे हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो सरकार उसके लिए यत्न प्रयत्न कर रही है। उन्होंने अलग से एक टास्क फोर्स इसलिए मंत्रियों की बनाई है जो इसका अध्ययन करेगी और जिला स्तर पे तय किया जाएगा। हो सकता है कि एक जिले में नगरीय तहसील में बंद हो ये कार्यक्रम, लेकिन ग्रामीण तहसील में अगर वहां पे कोरोना का पॉजिटिव रेट लगभग 0 है तो वहां पे हो जाएगा। अच्छा विकास जी, एक बड़ा सामान्य सा सवाल, इस अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक मेरा सवाल अब्बास जी निश्चित और थोड़ा जलेबी का टेस्ट ले लिया है, अभी पूरा नहीं ले पाए हैं, आपके पास रसगुल्ले का टेस्ट लेने आ रहे हैं। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, मैं विकास जी बंदी हुई सीमाओं में बेहतर काम हो सकता है उसका यत्न। विकास जी, थोड़ा सा हमारा एक आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है, उसमें मत घुमाइएगा। ये निश्चित तौर पे ये आदेश पारित हुआ, बहुत अच्छा है, मैं सराहना करता हूं और सब सराहना करेंगे, लेकिन उसके साथ बिजली विभाग माने ऊर्जा विभाग से भी एक आदेश पारित करवाया जाता कि भाई जब तक बहुत आवश्यकता ना हो तो 8 बजे से 1:30 बजे तक
लाइट गोल ना हो, वो ठीक है, बहुत आवश्यकता हो। दूसरा, सभी सामुदायिक भवन, सभी पंचायत भवन जहां पे दूरदर्शन की उपलब्धता है यानी टीवी उपलब्ध है, वो उसको अगर नहीं है, ठीक है, तो उसको ठीक करा ले। इसका तो पंचायत में फंड होता है। ये 2 आदेश जारी करा देते तो शायद सवाल ही नहीं होता। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है मंत्री जी से भी जो आपने चर्चा में इन बिंदुओं को रखा था, उन्होंने भी सहमति जाहिर करी। जहां तक बिजली का सवाल है, जब इस ढंग का शिक्षा पाठ्यक्रम चलेगा तो यकीनन सरकार की पूरी कार्यशैली के को देखते हुए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार में ये प्रयास भरसक करा ही जाएगा। इस मामले में कोई शंका शोभा नहीं होनी चाहिए। नंबर दूसरी चीज, जो पंचायत वाली बात है, देखिए अगर हम कम्युनिटी बिठा सकते होंगे तो जवाब दे दीजिएगा। जी, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। देखिए बोंदेव जी, त्रिपाठी जी, आज सबसे बड़ी बात यह है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं जी। अप्रैल 2020 जब कोविड के बाद स्कूल की पढ़ाई को रिज्यूम करने की बात हुई थी, तो यहाँ पर पूरे सुन लीजिए ना, सरकार के अंदर है, आप सुनिए, सवाल जवाब देंगे, आप जवाब देंगे ना, आप जवाब सुझाव दे रहा हूँ मैं, सुझाव दीजिए, आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। आप सुनिए। अब आप देखिए क्या है कि 2020 अप्रैल तब से प्राइवेट स्कूल जो थे पूरे मध्य प्रदेश के, वो वैसे भी ऑनलाइन के ऊपर आ गए थे। तो आज आपने 1 साल बर्बाद करने के बाद कौन सा बड़ा काम कर दिया कि आप फिर से कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पे आ गए। अरे ये तो 1 साल पुरानी बात हो गई। जहां दुनिया के अनेकों देश अपने स्टूडेंट्स को, अपने देश के बच्चों को स्कूल वापस भेजना शुरू कर रहे हैं और वो इसके अंदर कामयाब हो रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जनता जिम्मेदार है? क्या जनता की जिम्मेदारी है? आज आप इतनी सी बात यहाँ नहीं कह पा रहे हैं कि 10 मिनट लाइट नहीं जाएगी, और इसके बाद आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने बड़ा काम कर लिया। आपने क्या कह दिया? आप गारंटी ले रहे हैं आप पे मुकदमे करेंगे हम लोग, आप पे मुकदमे करें, आप मुकदमे करें, लाइट जाएगी, आप टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो और क्या कर सकते हैं? किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को साधने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? आपको क्या कह सकता हूँ बताइए ना। कहीं ऊर्जा की कमी नहीं है, कहीं पावर कट इसलिए नहीं होना कि हमारे पास में बिजली का उत्पादन कमतर है। चलिए समय कम है, अब्बास जी आपका कोई सुझाव? छोटा सा सुझाव दे देता हूँ। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल का व्यक्ति जो शिक्षक है वो सीहोर में, रायसेन में पोस्टेड है या दूर पोस्टेड है। रीवा का व्यक्ति सतना में पोस्टेड है, सीधी में पोस्टेड है। पोस्टिंग जो है दूसरे जिलों के अंदर है। इस वक्त वो अपने घर के अंदर गृह जिले में है। क्या हम कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं ला सकते कि जो पदस्थापना है उसको इस तरफ रखिए, जिस जिले के अंदर गृह जिला जो है, जैसे आपने मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया था गृह जिलों का, उनके इस तरह से क्या शिक्षक जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी जो शिक्षक हैं उनको क्या उनके गृह जिले में कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो 10-10, 15-15 बच्चों के लॉट्स को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाने के अंदर वहां शुरुआत करते हैं। वहां के जिला जो वहाँ का ग्रामीण स्कूल है, ऐसे बहुत सारी जगह पे आप काबू पा लेंगे जहाँ ऑफलाइन करने में कामयाब हो जाएंगे। छोटी सा सुझाव है। सुझाव तो अच्छा है विकास जी। मैं कांग्रेस सरकार 15 महीने में क्यों विदा हुई उसका कारण समझ गया, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। अरे भाई जो जहाँ पदस्थ है वही उसके लिए कार्य क्षेत्र है, वहीं उसे रहना है। इसमें कोविड का दौर है। पांडे जी बता सकते हैं, जो जहाँ पदस्थ है वहीं उसे रहना है। पांडे जी अगर बिलखरिया में पदस्थ है और रहते जहीराबाद में है, आदेश निकल जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हाजिरी इनकी अटेंडेंस आजकल एंड्रॉइड फोन से लग रही है। पांडे जी में गलत हो गया तो आप मैसेज कर देंगे भाई आपके निकटस्थ है जो भी स्कूल है वहाँ 5-5, 6-6 लोगों को बुला के आप पढ़ा सकते हैं। जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ के मोहल्ले परिचितों से भी, मोहल्ले वालों से भी अच्छे परिचित है। अभी कह रहे हैं अभी फिलहाल गाइडलाइन के तहत पढ़ा सकते हैं, काम लगा दो। चलिए पांडे जी इस पे बता देंगे। पांडे जी जहां तक गाइडलाइन या पोस्टिंग के हिसाब से आपने बात की है, तो शिक्षक कहीं भी पदस्थ है पढ़ाने के लिए, एक तो ये जरूरी नहीं कि जो शिक्षक जहां पदस्थ है जी और वो अभी वर्तमान में जहां है वहां के पूरे स्टूडेंट्स की जानकारी उनके पास हो जी। लेकिन फिर भी यदि चलो ये मान लेते हैं ये सुझाव में कि हाँ ये किया जा सकता है, तो इसके स्थान पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि हर गांव की, हर पंचायत की, हर शहर की बड़ी स्कूलों में टोटल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन का इंतजाम करते हुए, सभी करते हुए और कम कम बच्चों को सोशल डिस्टेंस के मुताबिक छोटी संख्या में क्लास लगा के और उनको ऑनलाइन आपका मोबाइल ऑफलाइन विकास जी आपका मोबाइल, जी, क्योंकि कृपया उसको, क्योंकि ये मोहल्ला क्लास की
कंसेप्ट तो पिछले साल भी किया गया था, जो कि टोटल बुरी तरीके से फेल हुआ था, क्योंकि मोहल्ले में जाके पढ़ाना उसमें बहुत ज्यादा खतरा है, बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर प्लेस को, जैसे कि हम आज आपके यहाँ आए क्योंकि आपका ऑफिस कोविड फ्री है, इसीलिए हमें यहाँ आने की हिम्मत कर पाए, तो वैसे स्कूलों को कोविड फ्री कर दिया जाए और ऐसा उपाय किए जाएं, सुझाव है, और कम बच्चों को कम संख्या में बुला के, कम शिक्षक 50% की स्थिति में बुला के टीचिंग दी जाए, जो ये ज्यादा उचित होगा। ऐसा चलिए विकास जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में अब्बास जी को भी जाना है। ये पांडे जी का सुझाव जो है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, मंत्री जी ने कहा ना कि हम उसके लिए प्रयासरत हैं, और हम तो अलग अलग, मतलब ये भी नहीं सोचेंगे कि पूरे प्रदेश में इकट्ठा चालू हो, पाठ्यक्रम चालू हो, स्कूली शिक्षा इकट्ठी चालू हो। अगर तहसील में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, तो वहां भी करने का प्रयासरत हो, पर वो प्रयास दिखते नहीं है कहीं पर। नहीं दिख रहे हैं, कम से कम शून्य नहीं बैठे। देखिए, हम केवल शून्य नहीं बैठे अब्बास जी, इसलिए हमें इत्मीनान है, हम काम कर रहे हैं। जो है वो घर पे ही बैठा हुआ है, ना आप उसके वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ना आप उसकी पढ़ाई की कोई आगे की रणनीति बताते हैं। स्कूल जाने वालों का वैक्सीनेशन कहीं पे किसी विदेश में नहीं हो पा रहा है, उसके अभी ट्रायल्स चालू हुए हैं, उसके अभी केवल ट्रायल्स चालू हुए 12 से 18 साल के, और कांग्रेस कह रही है उनको वैक्सीनेट कर दीजिए। कैसा, मतलब आप हर जगह पॉलिटिकल गोल पोस्ट बना के जबरिया आक्रमण करने का प्रयास करते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस के लोग अपने बच्चों का ट्रायल के लिए सहयोग करेंगे यहाँ पर गलत आप साबित हो गए ICMR के पास में। अरे मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग अपने बच्चों के साथ में वैक्सीन ट्रायल का सहयोग करिए ना। दूसरे देश, अगर दूसरे देश अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर रहे हैं, देशों में जा रहा है भाई, कौन से देशों में जा रहा है, क्या स्थिति हो रही है? इंग्लैंड में चालू हुआ, लंदन में बच्चों का जाना चालू हुआ, बंद हो गया, फिर बंद करना पड़ा लंदन में उन्हें। आप सुन लीजिए, न्यूजीलैंड बंद किया उन्हें। अरे ताइवान, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये 3 देश तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए अपने मोबाइल के कोविड हो चुका है। देखिए वहाँ की सरकार की उपलब्धि है ये, और हमारी सरकार अपनी थाली और ताली के अंदर उलझी रह गई। आपकी सरकारें है ना, छत्तीसगढ़ में वहाँ स्कूल चालू कर रहे हैं क्या? अरे क्या केंद्र सरकार है? आप छत्तीसगढ़ में चालू कर रहे हैं स्कूल क्या? महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या? गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे? केंद्र सरकार ने कहीं नहीं रोका। केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन आपको स्कूल चालू करने से नहीं रोकती है, माफ करिएगा। बात करिए आप छत्तीसगढ़ CM से, कोई गाइडलाइन नहीं रोकती है। मत भ्रमित करिए। अरे आप भ्रमित कर रहे हो यहाँ ना, कौन सी केंद्र की गाइडलाइन रोक रही है? बिजली का जवाब आपके पास नहीं है, उसके बाद गृह जिलों का जवाब आपके पास नहीं है। यहाँ मैंने आपके सुझाव को नकार दिया। आपकी सरकार गई इसलिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग टीचरों का हो या अधिकारियों का, उसी में आपका इंटरेस्ट। आप यहाँ पर अभिभावक इधर से उठाइए, उधर बैठाइए, यही इंटरेस्ट के कारण आपकी सरकार परेशान हुए फीस को लेके, ये सरकार सामने नहीं आई। टीचर्स परेशान हुए सैलरीज को लेके, इनकी सरकार सामने नहीं आई। हमने मांग की थी 2 ईयर की, लेकिन आप उस वक्त भी जिम्मेदारी से भाग गए अपनी। आप क्या जिम्मेदारी की बात करते हैं और क्या भरोसे की बात कर रहे हैं? जनता आपको शिक्षा पे बात कर रहे हैं या किस व्यवस्था पे? पॉलिटिकली केवल बात करना चाह रहे हैं आप? केवल शिक्षा के पूरे आप एक सुझाव ढंग का नहीं रख पाए जो स्वतंत्र रूप से आपके मुख से आया हो। माफ करिएगा, एक भी सुझाव नहीं, केवल आप एक ही सुझाव रख पाए, टीचरों को उनके पसंदीदा शहरों में, कस्बों में पहुंचा दीजिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल साहब आप ही को मुबारक हो। अगर हम करेंगे, अगर हमारे पास 1.25 लाख स्कूल है और 25,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है, बताइए उनमें क्या व्यवस्था होगी? चलिए, समय भी समाप्त हो गया है। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में क्या व्यवस्था होगी? आपने सरकारी स्कूलों के लिए कह दिया ट्रांसफर कर दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तो प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या होगी व्यवस्था? टीचर्स लोकल है, टीचर्स लोकल है, इतना बेवकूफ मत समझो बोंद्रिया जी दूसरों को। अब आप भाषा में भी कहने जा रहे हैं। अरे मैं तो आपको समझदारी समझ रहा हूँ। अरे आप कहाँ समझदार समझ रहे हो? आप तो कह रहे हो नकार दिया, ये सब कर दिया। अरे ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल आप ही को मुबारक हो साहब। मैं ये कह रहा हूँ, पोस्टिंग करने का कह कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ टेम्पररी एडजस्टमेंट कीजिए ना। आपको समझ में नहीं आता? 1.25 लाख स्कूल है और टीचर कितने? पांडे जी बताएंगे। अरे हिम्मत होनी चाहिए। 27
20 लाख टीचर हैं, आप बात करते हैं, पता लगा पूरा साल इसी काम में निकल जाएगा, जबकि हमने तो साफ सामान्य रूप से 10% से ज्यादा ट्रांसफर न हो एक वर्ष में इस पॉलिसी पे काम किया। आप सरकारी संपत्तियां बेच दोगे जरा में, लेकिन आप ये राजनीति की बात हो गई है। आपकी पार्टी के इंटरेस्ट का विषय है ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारा विषय नहीं है। आपका हम तो जानते हैं जो जहाँ पदस्थ है वही उसका घर है, करने वाले हो भटक गए, नहीं जो जहाँ पदस्थ है वही उसका घर है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है, भविष्य का मामला है। भटक गए हम लोग, समय भी निकल गया है। निश्चित तौर पर अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते पांडे जी आप कोई सुझाव देना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, मेरा सुझाव तो बस पढ़ाई के मामले में वही है कि जो भी प्रस्तुत किया गया है, यदि ऑनलाइन मटेरियल प्रस्तुत किया गया है तो उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, जो बच्चों को उनकी जो प्रारंभिक अवस्था की नीड है, जरूरत है, वो पूरी हो। बिजली का मादा है, उस पर ये बात होनी चाहिए कि भाई लाइट कनेक्शन ना कटे और उनको वो कंटेंट मिल सके। प्रैक्टिकल कैसे होंगे, इसके लिए ये किया जा सकता है कि वही कोविड फ्री संस्थानों को खोलकर वहां पर बच्चों की प्रैक्टिकल पढ़ाई कराई जा सके। पाठ्यक्रम थोड़ा कम करके और किसी भी तरीके से बच्चों को वो प्रारंभिक ज्ञान तो मिल ही जाए जिससे कि उनका साल बर्बाद ना हो। इसकी एक ठोस रूपरेखा जमीनी स्तर वाली होनी चाहिए, पेपर वाली ना हो, जिससे कि बच्चों का, अभिभावकों का सभी निवेदन हो रहा है, सामाजिक माहौल ऐसा बनाए हम ऑलरेडी बहुत आगे बढ़े, प्रेशर ना हो पढ़ाई करोगे नहीं। आप सिर्फ बचाव पे बात करोगे अपनी सरकार की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अब्बास जी आपका, विकास जी आपका, पंडित जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के कंट्रोल में आते ही जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है, लेकिन एजुकेशन अब तक आउट ऑफ ट्रैक है और ये जल्द ट्रैक पर आएगी ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही है। लिहाजा बच्चे पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर है। वही ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं कि टीवी या मोबाइल पर बच्चे कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं। निश्चित तौर पर कोरोना के चलते छात्रों के उज्जवल भविष्य पर संकट के बादल है। अगर इसे जल्द ही छांटना है तो जरूरी है कि सरकार परफेक्ट एजुकेशन को लेकर कोई और न्यू एंगल निकाले। इस शिक्षा जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।